हम सब प्रार्थना करते हैं और इसमें एक गजब की शक्ति होती है ना? पर क्या होता है जब वो प्रार्थना पूरी तो हो, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती? आज हम कुछ पुरानी दिलचस्प कथाओं में उतरेंगे और देखेंगे कि एक चमत्कार असल में होता कैसे है, खासकर जब विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा ली जाती है। ये जो शब्द है ना, हे भोलेनाथ मेरे घर पधारो, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। ये तो इन कहानियों में भक्तों के दिल से निकली एक सच्ची पुकार है। सोचिए, वो अपने ईश्वर को अपने उस छोटे से साधारण से घर में बुला रहे हैं, और बस यही पुकार एक ऐसी घटना की नींव रखती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब वो प्रार्थना सुन ली जाती है, पर ऐसे तरीके से जो किसी के भी ख्वाबों ख्यालों में ना हो। मतलब भगवान सच में दरवाजे पर आ गए, लेकिन उस रूप में नहीं जिसकी उम्मीद थी। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो इन सभी कहानियों में ना एक बात कॉमन है। इनके जो नायक हैं वो बेहद गरीब हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल में जी रहे हैं। लेकिन उनकी जो आस्था है, उनका जो विश्वास है, वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत है। कह सकते हैं कि यहीं पर महान विश्वास का सामना होता है महान कठिनाई से। एक उदाहरण देखते हैं हरिया का। एक मामूली सा झाड़ू लगाने वाला अपनी पत्नी मंजुला और बेटे भोला के साथ रहता है। कमाई इतनी कम कि परिवार को अक्सर सूखी रोटी पर ही गुजारा करना पड़ता है। इसके बावजूद शिवजी में उसकी भक्ति में जरा भी कमी नहीं। या फिर उषा की कहानी को ही ले लीजिए। वो गर्भवती है और उसका पति जो रिक्शा चलाता है वो इतना बीमार है कि काम पर जा ही नहीं सकता। अब सोचिए, घर में खाने को कुछ नहीं, परिवार भूखा है, पर उषा का विश्वास वो भोलेनाथ पर बना हुआ है। एक और किरदार है हरिया और वेदो। एक बुजुर्ग जोड़ा, कोई काम नहीं, अक्सर भूखे रहते हैं और मंदिर में जो लोग दया करके कुछ दे देते हैं उसी पर गुजारा होता है। लेकिन यहाँ भी वही बात, आस्था बिल्कुल अटूट। तो यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? इन सभी भक्तों की जिंदगी में क्या कॉमन है? कमाई का कोई ठिकाना नहीं, छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना जहाँ जरूरत की चीजें भी नहीं है। लेकिन एक चीज जो इन सब में एक जैसी है वो है भगवान शिव में अटूट श्रद्धा और उनकी रोज की प्रार्थना। और ठीक यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब इन लोगों के पास पहले से ही कुछ नहीं होता ना, तभी उनके सामने एक ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी दिव्य परीक्षा जिसमें उन्हें अपने पास बचा हुआ वो आखिरी निवाला भी त्यागना पड़ता है। जरा सोचिए कि ये त्याग कितना बड़ा है। पूरे दिन के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना है, और वो भी एक भूखी माँ और उसके बच्चे को दे दिया। परिवार के किसी सदस्य की दवा के लिए जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे वो एक अनजान कोढ़ी के इलाज पे खर्च कर दिए, और तो और अपनी मरती हुई पत्नी के लिए रखा जीवन बचाने वाला गंगाजल, उससे भी एक कोढ़ी को नहला दिया। और उनके इन कामों के पीछे की जो सोच है, जो फलसफा है, वो कुछ ऐसा है कि देखो, हम तो भूखे रह लेंगे, पर कोई मेहमान अगर दरवाजे पर आया है और वो भी 3 दिन से भूखा, तो उसे भूखा नहीं जाने दे सकते। उसे खिलाना तो हमारा धर्म है। ये उनकी सोच थी, उनकी नैतिकता थी। पर कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। वो लाचार, वो पीड़ित इंसान जिसकी ये लोग मदद करते हैं, असल में वो होता ही नहीं जो वो दिख रहा होता है। और यही तो इन कहानियों का सबसे जरूरी हिस्सा है, भेष बदले हुए भगवान। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना हमें लीला शब्द को समझना होगा। हिंदू धर्म में लीला का मतलब है भगवान के दिव्य, कह सकते हैं चंचल खेल या काम। और इन कहानियों में ये लीला दरअसल एक भक्त के चरित्र और उसकी दया की परीक्षा लेने का एक तरीका है। तो भगवान शिव कौन कौन से रूप धरते हैं? कभी वो एक बीमार कोढ़ी बन जाते हैं, तो कभी एक भूखे साधु, कभी कभी एक मामूली से कलाकार, या फिर एक बहुत ही कमजोर बूढ़े आदमी के भेष में आ जाते हैं। मतलब ये सारे भेष सिर्फ और सिर्फ उनके भक्तों की असली करुणा को परखने के लिए होते हैं। तो फिर क्या होता है जब भक्त इस मुश्किल परीक्षा में पास हो जाता है ना, तब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। उनकी आस्था, उनकी दया का जो फल है वो उन्हें हजारों गुना बढ़कर वापस मिलता है। और हाँ, ये इनाम सिर्फ पैसा दौलत नहीं होता, नहीं, ये तो जीवन और खुशी का एक तरह से, पूरी तरह से नवीनीकरण है। भक्तों की जो सबसे बड़ी, सबसे गहरी मुश्किलें होती है ना, वो जड़ से खत्म हो जाती है। एक कहानी का जिक्र करें तो हरिया नाम के एक भक्त को 1-2 नहीं बल्कि 5 बेशकीमती हीरे मिलते हैं। बस रातों रात वो लखपति बन गया।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान का दिया इनाम कितना बड़ा हो सकता है। तो ये जो बदलाव आता है ये 3 स्तरों पर होता है। पहला, बीमारी का अंत, मतलब लाइलाज बीमारियां भी पल में गायब। दूसरा, गरीबी का नाश, छोटी सी झोपड़ी आलीशान महल में बदल जाती है, दौलत मिलती है। और तीसरा, जीवन में नई शुरुआत, जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते उन्हें संतान का सुख मिलता है और परिवार पूरे हो जाते हैं। और जाते जाते भगवान शिव जो कहते हैं वो सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए एक सीख भी है। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूं, लेकिन एक बात याद रखना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना कभी मत छोड़ना। अपने दिल में करुणा का भाव हमेशा बनाए रखना। तो इन सब कहानियों का सार क्या है, मतलब असली संदेश क्या है जो हमें मिलता है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या घंटों की प्रार्थना से नहीं नापी जाती। असली भक्ति तो दिखती है करुणा से भरे कामों में, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा में, और खासकर तब जब खुद के पास देने के लिए कुछ ना हो। कह सकते हैं कि कर्म ही असली पूजा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर आज के ज़माने में कोई ऐसी दैवीय परीक्षा हमारे सामने आए तो वो किस रूप में आएगी, किस भेष में होगी? क्या पता वो हमारे आसपास ही किसी ज़रूरतमंद इंसान के रूप में हो जिसे हमारी मदद का इंतज़ार हो। ये सोचने वाली बात है ना?